नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है तुर्क आक्रमण। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऊपर जब तुर्क आक्रमण हुआ था और मोहम्मद गजनवी के जो शासन है उसके बारे में, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? गजनी साम्राज्य की स्थापना किया है अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में की है। किसने की है? अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में की है। अलप्तगीन के गुलाम सबुक्तगीन ने, अलप्तगीन का बेटा नहीं है, ये गुलाम है, सबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना की और एवं गजनी को राजगद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा? अलप्तगीन का जो गुलाम था सबुक्तगीन ने। कितने साल में? 977 में यामिनी वंश की स्थापना कर गजनी के राजगद्दी पर बैठ गया। उसके बाद सबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन से तुर्की शासक ने किया? सबुक्तगीन ने किया, जिसने भारत पर। और हिंदू शाही शासक किसे? जयपाल को पराजित किया। और जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। तो महमूद के जो इतिहासकार है वो जयपाल को, जो महमूद के जो इतिहासकारों ने उस समय का इतिहास लिखा है उन्होंने जयपाल को क्या कहा है? ईश्वर का शत्रु बताया है। उसके बाद हम देखते हैं काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। कहाँ पे? काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी उद्भांडपुर थी। इसे बेहंद भी कहा जाता है। तो उद्भांडपुर का एक और क्या नाम था? बेहंद, जो कि तुर्कों का दिया हुआ नाम था। अल-बिरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कौन थे? हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। क्या कौन कहता है ये? अल-बिरूनी कहता है अपने लिखी हुई किताब में कि हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। इसके बाद सबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी। तो सबुक्तगीन कौन था? वो अलप्तगीन का गुलाम था सबुक्तगीन, लेकिन सबुक्तगीन का जो पुत्र था वो महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में अपने छोटे भाई की से इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। किसने? सबुक्तगीन का बेटे महमूद गजनवी ने। तो कहाँ पे शासन किया? गजनी में। इसके बाद हम देखते हैं अल-बिरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक तो कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे और इस्माइल की हत्या करके उन्होंने राजगद्दी पर बैठा। और महमूद गजनवी ने अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक तथा यामीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां बगदाद के खलीफा, कौन थे खलीफा तब के? अल कादिर बिल्लाह से प्राप्त की। तो महमूद जो इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो महमूद गजनवी ने कौन से टाइटल लिया था? अमीनुल मिल्लत, जो कि उसका मीनिंग है मुसलमानों का संरक्षक, और यामीन उद दौला जो है साम्राज्य का दाहिने हाथ की उपाधि लिया था। किसके थ्रू? खलीफा अल कादिर बिल्लाह से, जो कि कहाँ के थे? बगदाद के खलीफा थे। तब तक अब खलीफा जो पद था वो अरब से बगदाद में शिफ्ट हो चुका था। महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद तारीख-ए-गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद के हराने के बाद महमूद ने सुल्तान उपाधि ग्रहण की। तो महमूद ने सुल्तान उपाधि कब ग्रहण की? खलक बिन अहमद के हराने के बाद उन्होंने सुल्तान उपाधि लिया। तो गजनवी के भारत आक्रमण, मतलब महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के बहुत से कारण थे। उसमें यहाँ पे दो प्रमुख कारण बताया गया है, जो कि एक इरफान हबीब के द्वारा बताया गया है। वो है महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन लूटना था, न कि इस्लाम का प्रसार करना। इसमें इरफान हबीब का कहना है कि महमूद का भारत आक्रमण का मेन उद्देश्य क्या था? मेन मोटिव ही था उनका धन लूटना, और इस्लाम का प्रचार प्रसार उनका मेन मोटिव नहीं था। लेकिन उतबी जो महमूद के दरबारी इतिहासकार थे के अनुसार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य था जिहाद या इस्लाम का
प्रचार। उतवी जो कि कौन है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार है। उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। उतवी एकमात्र इतिहासकार था जिसने महमूद को भारत आक्रमण का वर्णन किया है, किंतु उतवी महमूद गजनवी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था। तो महमूद गजनवी जब भारत आक्रमण में मशगूल था तब वो इतिहासकार अपने दरबार में ही था, महमूद गजनवी के दरबार में ही था, वो भारत उनके अभियानों में साथ नहीं था। तो उनके बाद उन्होंने जो राजा हो या फिर जो उन अभियानों में थे उनसे सुनी हुई इतिहास सुन के उन्होंने उतवी ने किताब लिखा है। गजनवी के खैबर दर्रे को पार कर भारत आक्रमण किया था। गजनवी ने कौन से दर्रे को पार किया था? खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में कौन थी? रानी दिद्दा थी। और कनौज के प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल था। बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। और चंदेल शासक विद्याधर था, जिस पर 1019-20 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण किया किंतु उसे परास्त न कर सका। और चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये तब थे। मतलब महमूद के आक्रमण के समय में कश्मीर की कौन थी? रानी दिद्दा। कनौज के राज्यपाल, बंगाल में महिपाल का शासन, चंदेल शासक विद्याधर थे जिन्हें महमूद हरा नहीं पाया। और उसके बाद चोल शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस कब किया? हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस पे किया? जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया। जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होने पर 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया। शाही वंश के जयपाल के बाद कौन शासक हुए? आनंद पाल, त्रिलोचन पाल और भीमपाल उत्तराधिकारी हुए हैं। उसके बाद सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 1000 से और 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ये किसने कहा है? सर हेनरी इलियट ने कहा है। इसके बाद महमूद के आक्रमण के समय सिंध व मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। महमूद के आक्रमण के समय ऑलरेडी सिंध और मुल्तान में मुस्लिम शासन था। मुल्तान पर कौन था? अब्दुल फतह दाऊद नाम के एक सिया करमपंथी नामक करमाथी सिया संप्रदाय के अनुसार अनुयायी शासन था। महमूद ने मुल्तान पर 1004-5 ईस्वी में आक्रमण किया, जो भारत पर उसका चौथा आक्रमण था। मुल्तान पर वो चौथा आक्रमण किया 1004 से 1005 के बीच में। महमूद ने 1008 में छठा अभियान हिंदू शाही शासक किसके? आनंद पाल, जयपाल के बेटे आनंद पाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण था जिसमें पंजाब के शासक आनंद पाल को छाछ के युद्ध में बेहद के मैदान में पराजित किया गया। इस युद्ध में बेहद मतलब कौन है? उद्भांडपुर। इस युद्ध में प्रतिहार शासक राज्यपाल, जो इस छाछ के युद्ध में कौन था? प्रतिहार शासक राज्यपाल, चंदेल शासक गंड और अन्य आनंदपाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी थी। तो छाछ के युद्ध में किस किस ने सेना भेजी थी? प्रतिहार शासक राज्यपाल और चंदेल शासक गंड ने आनंदपाल की सहायता के लिए सेनाएं भेजी थी। 1009 ईस्वी में 7वां आक्रमण कहाँ पे हुआ? नारायणपुर, जो कि अलवर पर किया गया। फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर तथा कनौज के शासकों ने आनंदपाल की मदद की थी। और ये कौन कहता है? फरिश्ता कहता है। 1019-20 ईस्वी में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजा ओंका के एक संघ बनाया था। किसने? विद्याधर ने, जिसमें कनौज और प्रतिहार के त्रिलोचन पाल और हिंदू शाही शासक जो त्रिलोचन पाल भी शामिल थे। त्रिलोचन पाल ये हिंदू शाही शासक कौन है? जयपाल आनंद पाल के बाद में जो शासक हुए थे त्रिलोचन पाल, वो प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल और कनौज के प्रतिहार शासक त्रिलोचन पाल और राजा ओंका ने एक संघ बनाया था। किसके गाइडेंस में? चंदेल शासक विद्याधर के साथ मिलके उन्होंने एक संघ बनाया। किसके अगेंस्ट में? महमूद के अगेंस्ट में। इसके बाद उतवी ने मथुरा के वैभव, मथुरा जो कि क्यों फेमस है? मथुरा कृष्ण के जन्मभूमि के
चलते मथुरा फेमस है। उतबी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बेथलहम भी कहा जाता है। किसके जन्म स्थान के कारण? कृष्ण के जन्म स्थान के कारण। तो वो इतना सुंदर शहर था जिसे महमूद लौट के क्या कहा कि वो जन्नत जैसे, मतलब स्वर्ग के समान एक शहर देखा है। कौन कहता है ये? उतबी अपने इतिहास किताब में। सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? भीम प्रथम था, जब सोमनाथ मंदिर पे पहला आक्रमण हुआ। उतबी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से नहीं हुई थी। ये कौन कहता है? उतबी कहता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर से इतना धन मिला था कि आज तक महमूद को किसी भी आक्रमण में इतना धन प्राप्त नहीं हुआ था। 1050 में कश्मीर के लौहगढ़ दुर्ग को जीतने के असफल प्रयास किया। ये गजनवी की सेना का प्रथम पराजय थी। तो गजनवी सेना का प्रथम पराजय कौन सा था? कश्मीर के लौहगढ़ दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास था। उसके बाद सिंध के जाटों, जो कि खोखर कहलाते हैं, सिंध के जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया। कब? 1027 में। किसके अगेंस्ट में? सिंध के जाटों के अगेंस्ट में। और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद ने लाहौर और मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। लाहौर और मुल्तान सहित एवं उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी और कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषिक लेख है। तो महमूद गजनवी ने सिक्के वो बनाए, उसमें अरबी और कश्मीरी में प्रचलित शारदा लिपि में उसमें द्विभाषिक लेख लिखवाए। गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए जिन पर क्या था? अव्यक्त में मोहम्मद अवतार निपति महमूद। शारदा लिपि में उक्त किरण मोहम्मद के अवतार में महमूद लिखा हुआ है संस्कृत में। महमूद वो उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया है। इसमें कौन फेमस है? सेवंत राय और तिलक के नाम प्रमुख है, जो उच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? अलबिरूनी, बैहाकी, उतबी, फिरदौसी, अंसारी जैसे कवि और विद्वान थे। फारस के कवि उजारी, खुरासान के विद्वान तूसी, विद्वान असजदी और फारूकी भी उसके दरबार में रहते थे। तो ये रहा हमारा आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।